प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी ने कहा, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास जा पहुंची पूछने के लिए। जब वे उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक होकर सिर झुकाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी कहते हैं, आपसे मैं वही कहूँगा जो पहले मैंने सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर पांडव बड़े दुखित हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास जा पहुंची और उसने धौम्य जी से कहा, हे बिंदु, कौन सा उपाय करने से पुत्र दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब धौम्य जी ने कहा, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वह वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय में पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वे अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। वे रोती हुई कहती कि मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरी ये बुढ़ापा किसके सहारे कटेगी। अब उस बूढ़ी माँ का रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का हृदय बैठा जा रहा है। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है। तब उस बूढ़ी माता जी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन यहाँ आकर गांव के सभी लड़के को खा जाता है। इस पर जिमुतवाहन राजा ने कहा, माता, अब आप मत रोइए, अब आप कई रोने का दिन गया और आप यहाँ पर आनंद से बैठिए, मैं तुम्हारे बेटे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर जिमुतवाहन उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर रोज प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ उन पर भी टूट पड़े और राजा के शरीर का मांस खाने लगे। जब अतिशय गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ जी के सामने कर दिया। अब यह सब देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योग मुनियों में से तुम कौन हो, तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लग रहे हो, तो अब तुम अपने जन्म और कुल का परिचय दो मुझे। कष्ट से व्याकुल हो राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ देव, इस तरह का प्रश्न करना मुझसे व्यर्थ है, तुम अपनी पूरी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी वहीं रुक गए और बड़े आदर पूर्वक राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता जी का नाम सभ्या है और मेरे पिताजी का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। जिमुतवाहन की व्यथा को देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आपने जिन व्यक्तियों को खाया है वे सभी लोग जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब यहाँ आप दोबारा से बालकों को खाने के लिए मत आइए और ऐसा कोई उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो वहाँ पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए।
वहां से अमृत लाकर पहले गरुड़ जी ने जो भी व्यक्तियों को पहले मारा था और उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर अमृत बरसाया, और ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ जी ने खाया था। अब राजा के त्याग से, गरुड़ जी की कृपा से वहां के सभी निवासियों का कष्ट दूर हो गया और उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो रही थी। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ जी ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और भी वर दूंगा। आज अश्विनी मास की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है, सो हे राजन, अब यह दिन ब्रह्म भव बन गया है जो विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका व्रत कहलाई। जो इस जीवित पुत्रिका को स्त्रियां कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिन दुना रात चौगुना उनका सौभाग्य और उनके वंश में बढ़ोतरी होगी और उनके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा और उनको कभी भी कष्ट नहीं होगा। सो हे राजन, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे महाभाग, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल प्राप्त नहीं होगा और सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ जी बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस आ गए। धौम्य जी द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। सो हे देवी, तुम भी इस व्रत को विधि विधान से इस व्रत को और दुर्गा माता की पूजा करोगी तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। धौम्य जी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल सा उत्पन्न हुआ और नगर के वासियों की स्त्रियों को बुलाकर द्रौपदी ने यह व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत के प्रभाव को एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बताया। इसके बाद पाकड़ के वृक्ष के खोखले में बैठकर सियारन ने भी इस व्रत को किया। फिर चिल्ह कहीं से उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनी और पाकड़ पेड़ के खोखले में बैठी सियारन को भी सुनाया। सियारन ने आधी रात को कथा सुनी। अभी कथा आधी ही पहुंची थी कि सियारन को बहुत तेज जोर से भूख लग गई और वह उसी समय सियारन श्मशान में जा पहुंची। वहां पर उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ह बिना कुछ खाए पिए ही रह गई। सुबह हुआ, सवेरे वह गौशाला में गई और उसने गाय का दूध पिया। उसने नवमी में पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी और संयोगवश दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारन बड़ी हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के यहाँ और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ ब्याह दी गई। अग्नि के सामने उनका विधि विधान से फेरा हुआ। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप वह मृग नैनी रानी हुई और जो भी संता उससे जन्म लेता वह मर जाता। पूर्व जन्म की बातों को वह स्मरण करने लगे। मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान अपने 8 पुत्रों को जन्म दिया और सभी पुत्र जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को देखकर ईर्ष्या के कारण राजा से रानी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को वहां पर पहुंचा दो जहां मेरे बेटे गए हैं, मतलब इन्हें मार डालो। अब यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार की युक्ति अपनाई, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के व्रत के प्रभाव से बचा लिया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से उन पुत्रों का सिर कटवा दिया और कटवा कर पिटारी में रखवा दिया और वह पिटारी उनके माता मंत्री की पत्नी के पास भिजवा दिया। लेकिन वे 8 बेशकीमती हीरा जवाहरात हो गया और 8 भले ढंग से 8 पुत्र अपने माता के पास आ गए और उनको देखकर राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद वह मंत्री के पत्नी के पास आई और पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया कि बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र नहीं मरते हैं।
तब मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारन थी। हम दोनों ने तुमने व्रत के नियमों का भली भांत उल्लंघन किया और मैंने पालन किया था। इसी दोष के कारण तुम्हारे बेटे जीवित नहीं है। तो हे रानी, तुम अब भी उसी जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे जीवित रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। मैं तुमसे सत्य वचन कह रही हूँ। उनके कहे अनुसार रानी ने जीवित पुत्री का व्रत किया और तभी से उनके पुत्र जीवित रहने लगे और बड़े होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। इसलिए स्त्रियां दीर्घायु पुत्र चाहती हैं तो विधि पूर्वक विधि विधान से यह व्रत जरूर करें। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।